हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1 किया था और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? तो जो हमने एक फार्मूला सीखा था और वो फार्मूला क्या था? nth टर्म निकालने का, यानी nवा पद निकालने का, a प्लस n माइनस 1d। तो अगर आपने गौर किया तो इस फॉर्मूले में आपको चार अलग चीज़ें दे रखी है। एक तो n दे रखा है कि nth टर्म पे कौन सा नंबर है, a दे रखा है, n दे रखा है यानी नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या, और d यानी 1 2 3 4। तो आपको जो हमने nth टर्म निकालने का फॉर्मूला सीखा था, nवा पद निकालने का सूत्र सीखा था, उसमें चार चीज़ें होती हैं। तो पहला क्वेश्चन इसी चीज़ से रिलेटेड है कि आपको एक टेबल दे दिया होगा और टेबल में चार चीज़ों में से तीन चीज़ें दे रखी होगी और कोई एक चीज़ जो है वो मिसिंग होगी, और वो ब्लैंक के फॉर्म में आपको दे रखा होगा। और आपको वो जो मिसिंग टर्म है यानी वो जो रिक्त स्थान है जिसका नहीं दिया हुआ है उसको निकालना होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने टेबल को जो है नॉर्मल इस ढंग से लिख दिया है, ठीक है, अलग अलग करके। तो देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसमें आपको a गिवन है यानी पहला पद 7 दे रखा है, d गिवन है 3 दे रखा है यानी सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है, और n जो है यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं जो ए पी रहा होगा 8, और a n आपको निकालना है। तो a n का फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस n माइनस 1d। तो इसमें ये सारी चीज़ें पुट कर दो जो दे रखी है। तो a n दी नहीं रखी तो छोड़ दो a n। इसके अलावा a कितना दे रखा है 7 प्लस n कितना दे रखा है 8 माइनस 1, ठीक है। तो n माइनस 1 8 माइनस 1 हो गया 8 था n, और d कितना है, d है आपका 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस, अब देखो 7 प्लस ये 8 माइनस 1 कितना होता है 7, और ये जो इसके साथ में ब्रैकेट के बाहर होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो 7 इंटू 3, तो ये 7 प्लस 7 3 जा 21। अब देखो 7 प्लस 21 28, ठीक है। तो हमने देखा कि नॉर्मली जो पहला क्वेश्चन है उसमें टेबल दिया हुआ और सब में जो है वो यही फॉर्मूला लगेगा nth टर्म का। बस होगा क्या कि ये जो an का फॉर्मूला होता है उसमें चार चीज़ें होती है, चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको ब्लैंक कर दिया होगा, बाकी तीन चीज़ें दे रखी होगी। तो उन तीन चीज़ों की हेल्प से हम वो जो चौथी चीज़ है, फोर्थ आपके टर्म जो निकालने को दे रखा होगा वो हम निकाल लेंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम ले रहे हैं थर्ड में क्या है कि a नहीं दे रखा, d दे रखा है, n दे रखा है और an दे रखा है। तो फॉर्मूला अभी भी हम वही लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1d। तो ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d लगाएंगे तो इस बार हमें an जो है वो दे रखा है, तो an दे रखा है तो हम यहाँ पे -5 लिख देंगे। इक्वल टू a नहीं दे रखा तो a की जगह पे a ही रहने देंगे, प्लस n दे रखा है 80 माइनस 1, ठीक है। तो n दे रखा है तो n माइनस 1 यानी 18 माइनस 1, और d दे रखा है -3, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसे -5 रहने देते हैं, ये a ही रहेगा, प्लस 18 माइनस 1 कितना होता है 17, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ब्रैकेट के अंदर और बाहर की चीज़ मल्टीप्लाई होती है। तो -5 ये रहेगा, ये a ही रहेगा, और ये 17 को -3 से इंटू करेंगे यानी 17 को 3 से करेंगे तो 51 आता है, यानी 51 आता है। तो -51, अब ये -51 अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 51 इक्वल टू a। तो यहाँ पे a जो है वो क्या आ जाएगा, 51 में से -5 कर दो तो कितना होता है 46। तो a आ गया आपका 46। क्लियर है। तो ऐसे ही देखो, पहले में आपको an नहीं दिया हुआ था तो हमने an निकाल लिया था, दूसरे में हमें a नहीं दिया था तो हमने a निकाल लिया, यानी चार चीज़ों में से कोई तीन चीज़ देंगे और एक चीज़ निकालेंगे। तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, सारी चीज़ें पुट करेंगे और सबको जब सॉल्व करेंगे तो वो जो ब्लैंक वाला है या मिसिंग टर्म है वो आपको मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको a गिवन है -18.9, d गिवन है 2.5, n आपको नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक है, मिसिंग है, और an आपको दिया हुआ है 3.6। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं n वाला nth टर्म का। an क्या होता है, a प्लस
n-1 डी। तो इसमें सारे वैल्यू पुट कर दो जो दी हुई है। ए कितना दिया हुआ है -18.9, ठीक है। नहीं, जो आपको ए एन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3.6, ठीक है, 3.6 दिया हुआ है। इसके अलावा जो ए दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है -18.9 प्लस एन आपको दिया हुआ नहीं है n-1, और डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 2.5, ठीक है। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, पहले माइनस में इस साइड जाके इसे प्लस कर दो। तो 3.6 में ये -18.9 जो है प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +18.9, और यहाँ पे क्या रह जाएगा n-1 2.5। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये जो -18.9 था वो माइनस में था, इस साइड जाकर हमने प्लस कर दिया। तो आप साइड में प्लस करके देख सकते हैं 18.9 और 3.6 को, तो हो जाएगा 9 6 15 का 5 1 8 3 11 1 12 का 2 1, तो ये 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22.5। तो 22.5 इक्वल टू n-1 2.5, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो n-1 को यहीं रहने देते हैं, और ये क्या अभी मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसे डिवाइड में ले आते हैं। अब हमने क्या किया कि n-1 से 2.5 मल्टीप्लाई में था, गुना में था, तो हमने क्या किया, इसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दिया। अब देखो एक के बाद डेसिमल है, एक का डेसिमल है, तो ये कट जाएंगे, ठीक है, दोनों के दोनों एक के बाद हैं तो दोनों डेसिमल कट जाएंगे, और ये 25 9 जा होता है 205। तो यहाँ पे जो है वो क्या आ गया n-1 जो है 9 आ गया, n-1 क्या आ गया 9। तो अब n को यहीं रहने देंगे, -1 उस साइड जाके क्या आ जाएगा +1, तो n क्या आ गया आपका 10। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म इस एपी में कितने रहे होंगे 10। तो यहाँ पे जो है मिसिंग जो था वो n था, और इसके अलावा आपको a दे रखा था, an दे रखा था, d दे रखा था। तो हमने फॉर्मूले के अंदर तीनों चीज़ पुट की, सॉल्व किया, तो लास्ट में हमें n मिल गया। तो ऐसे इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी होंगे, कर लेना। 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, मैंने 4 कर दिए हैं, बाकी सारे सिंपल ही हैं, सब में यही फार्मूला लगेगा an वाला, और 3 चीज़ें गिवन होगी और एक चीज़ निकालना होगा, तो आराम से निकाल लोगे सारी वैल्यू पुट करके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है कि सही विकल्प को चुनना है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट हैं, तो मैं उसमें से एक पार्ट कर देता हूँ, एक आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है दूसरे क्वेश्चन का, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको और एक उसमें से चुनना होगा, तो सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, देखेंगे उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन से वो मैच खा रहा है, वो ऑप्शन या विकल्प सही उत्तर हो जाएगा या आंसर हो जाएगा। तो अभी देखो पहला पार्ट क्या है, 30 टर्म ऑफ द AP 1074, यानी कि एक AP आपको दी हुई है, एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई है 10 7 4, ठीक है, और उसका 30वां पद यानी 30 टर्म निकालना है, यानी AP ये है और इसका 30वां पद निकालना है, यानी A30 निकालना है, ठीक है। जब भी पद निकालने की बात होती है तो AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है उसके बारे में करते हैं। पहले तो AP जो है आपके पास क्या है, AP है 10 7 4, ठीक है, AP दे रखी है आपको कितनी 10 7 4, और आगे कितनी भी जा सकती है, ठीक है, इनफाइनाइट AP है निश्चित। अब इसमें से A लिख लो, A क्या हमारे पास 10, ठीक है, इसके अलावा A 10 है, इसके अलावा D निकाल लो, D आपको पता है क्या होता है A2 - A1, ठीक है, 7 - 10 कर दो, 7 - 10 तो कितना आ जाएगा -3, तो D आ गया -3, 7 में से -10 को करेंगे तो, ठीक है। और N कौन सा पद निकालने को क्या रखा है 30वां, तो N 30 होगा, तो यहाँ पे N का फॉर्मूला लगा दो। N का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 D, तो AN जो है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमें A30 निकालने को क्या रखा है, तो हम N के जगह पर 30 लगा देंगे। A हमें दिया हुआ है, यानी हमने देख लिया AP के अंदर 10 है, प्लस N हमें 30 -1, और D जो है वो -3, तो यहाँ पे 10 + 30 - 1 कितना होता है 29 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 30 - 1 29 को -3 से, तो यहाँ पे 10 +
ये हो जाएगा 29 को 3 से करेंगे तो -87 होता है। कितना होता है? -87। तो यहाँ पे 87 -87, तो -87 में +10 करेंगे तो -77। तो यहाँ पे जो 30वां पद है 30th टर्म है वो कितना निकल गया? -77। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, जो AP दे रखा था उससे A और D निकाल लिया और उस N निकाल लिया और उसके बाद AN का फॉर्मूला पुट किया, उसमें वैल्यू पुट की तो अपने आप ही 30 टर्म आ गया। तो यहाँ पे उन्होंने कह रखा था कि AP देखे कि उसका 30 टर्म निकालना है। तो जब भी टर्म निकालने की बात होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है? AN वाला। और अगर योग निकालना होता, सम निकालना होता तो SN वाला लगाते। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर आपको AN फॉर्मूले का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, यानी दिए हुए AP का बक्से में जो खोया पद है वो ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या दिया हुआ है? एक AP दे रखी है और उसमें कहीं का भी कोई भी टर्म जो है वो बॉक्स बना दिया है और उसमें वो टर्म दिया हुआ नहीं है, तो आपको वो टर्म खुद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो नॉर्मली मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टर्म की बात होती है तो वहाँ पे AN का फॉर्मूला लगता है। तो पहले दिया क्या है वो निकाल लेते हैं। देखो A हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? A 2। ठीक है, पहला पद जो होता है वो A होता है और वो हमें 2 दिया हुआ है। और फिर 1 2 3 और कौन सा पद दे रखा है? 3, A3। तो A3 कितना दे रखा है? 26। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सिखाया था कि A3 को हम A+2D भी लिख सकते हैं। ठीक है, 26 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि A3 को जब हम वो करेंगे तो A + n-1, n कितना है? 3 -1 और फिर D यानी n-1D। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे इसे तो A + 3 - 1 2D ही होता है। तो आपको बस इतना याद रख लेना है कि अगर कोई भी टर्म आपको A के फॉर्म में लिखना है तो D जो होता है वो 1 - n के हो जाता है। तो यहाँ देखो 3 था, यहाँ पे 2 हो गया। अगर A4 लिखना होता तो A + 3D, A5 लिखना होता तो A + 4D, ऐसे करके एक कम D हो जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इतना बड़ा सॉल्व करने के बाद लिखने के जगह आप सीधा ही लिख दो A3 A + 2D 26। अब इसमें जो है क्या करना है? A की वैल्यू पुट कर दो। तो पुट A = इसको आप फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो पुट A = 2 इन फर्स्ट, यानी A = 2 को पहले में, पहले के जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो, पहले में रखने पर। ठीक है, तो A = 2 को पहले में रखने पर, तो अब रख दो। तो पहला क्या था? A। ठीक है, तो A के जगह पे अब हमें क्या रखना है? 2 + 2D = 26। तो 2D को यहीं रहने देंगे और +2 जो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? -2। तो 2D = कितना हो जाएगा? 24। D = क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो D12 आ गया। तो D12 आ गया और A2 था और आपको निकालना क्या है? 1 2। तो यानी A2 छोड़ा हुआ है, तो A2 का फॉर्मूला लगा दो। A2 क्या होगा? A + D। मैंने कहा था एक कम D, तो 2 का एक कम क्या होगा? 1D। तो 1D के जगह D लिखेंगे। A क्या है? 2 + D क्या निकला है हमारा? 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 12 यानी 14। तो यहाँ पे क्या चीज़ आनी है? 14। ठीक है, तो A2 जो है हमारा 14। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऐसे मिसिंग दिया होता है तो आपको A और D निकाल लेना है और फिर जो टर्म मिसिंग है उसका फॉर्मूला लगा दो, ADN पुट कर दो, तो अपने आप वो टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। हमने पहले क्या किया? A लिख लिया था, फिर A3 को A + 2D लिख लिया, फिर उसमें A की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो अपने आप जो है हमारे पास D भी आ गया और D आ गया। तो फिर AD हमारे पास हो तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो अब यहाँ पे जो है एक दिक्कत है आप लोगों के लिए, क्या कि लास्ट जो इसका पार्ट हमने किया, यानी पिछला पार्ट जो किया उसमें हमने देखा कि A दिया हुआ था, तो हमने जो हमारे पास दी हुई चीज़ थी उसका इक्वेशन बनाया और उसमें A पुट कर दिया तो D निकल गया। और A और D निकल गया तो हमने जो हमें निकालने के लिए कहा था दूसरा टर्म यानी दूसरा पद वो निकल गया। लेकिन यहाँ पे तो आपको A भी नहीं दिया हुआ है, या A1 कह लो। ठीक है, और A3 भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है,
ना A3 दिया हुआ है ना A दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो चीज़ दी हुई है उसको देखते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है, पहली चीज़ दी हुई है A2 कितना दे रखा है 13, ठीक है। अब A2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस डी इक्वल टू 13 लिख सकता हूँ और इसे पहली इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। क्यों लिख सकता हूँ A प्लस डी, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि A2 को जब हम AN के फॉर्मूले में लगाएंगे तो एक कम D हो जाता है, क्योंकि n-1 होता है, N2 होगा, 2-1 1D होगा, तो 1D के जगह पे D लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हमें क्या दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, क्योंकि देखो अगर ऐसे करके आप देखोगे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो हमें A4 दिया हुआ है। तो A4 कितना दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है 3, ठीक है, क्लियर है। अब A4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक कम D कर दो, 3D इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा सेकेंड। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दो समीकरण आ गई, एक A प्लस डी इक्वल टू 13 और दूसरी आ गई A प्लस 3D इक्वल टू 3। अब आपको याद होगा कि आपने 8th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस माइनस यानी जोड़ घटा करना सीखा था। तो वही करते हैं हम क्या करते हैं कि फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, और हिंदी वाले लिख सकते हैं पहले में से दूसरे को घटाने पर। तो पहला हमारे पास क्या है, A प्लस डी इक्वल टू 13 और दूसरा क्या है A प्लस 3D इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको घटा रहे हैं, तो घटाने का एक नियम होता है क्या, सब्ट्रैक्ट का, सारे नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, ठीक है, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो यहाँ पे ये तो पूरा कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो कट गया। अब देखो D में -3 करेंगे D तो क्या आएगा, -2D। क्यों आएगा, क्योंकि ये +1 था और ये -3 था। तो आप 3 रुपये उधार में थे, 1 रुपये आप दे भी दोगे तो 2 रुपये तो उधार में ही रहोगे, प्लस मतलब आप दे रहे हो, तो +1 है और -3 है, तो अभी भी 2 रुपये उधारी है। तो -2D इक्वल टू 10, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 और नीचे है -2, तो ये हो जाएगा -5। तो आपके पास A जो है, अब आपको क्या मिल गया, D-5 मिल गया। अब आपको क्या करना है कि अभी A और निकालना है, क्योंकि A और D दोनों निकल जाएंगे तो हम ये जो टर्म नहीं दिए हुए निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पुट D इक्वल टू -5 इन, किसी में भी आप डाल दो, तो मैं पहले में डाल देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट में। तो पुट D इक्वल टू -5 इन फर्स्ट, और हिंदी वाले लिख सकते हैं D इक्वल टू -5 को पहले में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले में रख देते हैं। पहला हमारे पास क्या था, A प्लस डी था, तो प्लस डी के जगह पे हमारे पास क्या है, -5 आ गया, और इक्वल टू क्या था 13। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +5, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, ठीक है। तो हमें A मिल गया 18। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास A भी है D भी है, तो हमें निकालना कौन कौन सा टर्म है, हमें निकालना है A, तो A तो निकल गया, और क्या निकालना है A3। अब A3 को अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, A प्लस 2D, तो A जो है हमारे पास क्या है 18 और प्लस जो 2 है और D हमारे पास कितना है -5, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और ये 5 2 जा कितना हुआ 10, लेकिन कैसा 10 माइनस, ठीक है, -10, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 - 10 हो जाएगा 8। तो हमारे पास A3 क्या आ गया 8, तो ये 8 आ गया और ये जो था 18, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि 13 में से 18 माइनस करोगे तो भी -5, इसके बाद जो 8 में से -13 करोगे तो भी -5, 3 में से 8 माइनस करोगे तो भी -5, यानी ये AP बन गई। तो A 18 आ गया, ठीक है, और जो A3 है वो 8 आ गया। क्लियर है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18, ठीक है, इज 78, यानी एक AP दी हुई है आपको, एक समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, -13, 18, उसका कौन सा पद 78 होगा। यानी आपको जो चीज़ निकलवाते थे ना AM वो दे रखा है, यानी आपको N निकालना है, यानी कि कौन सा पद होगा 78 ये निकालना है।
तो AP 3, 8, 13, 18 दे रखी है और कौन सा पद उसका 78 होगा ये बताना है। तो जब भी कौन सा पद होगा तो यानी n निकालना होता है। क्या निकालना होता है इसका मतलब n, नंबर ऑफ टर्म। और आपको यहाँ पे दिया क्या है, तो आपको an दे रखा है। क्या दे रखा है, an 78, यानी पहले से ही आपको nth टर्म दे दिया हुआ है और n की वैल्यू निकालनी, क्योंकि उन्होंने कहा 78वां पद कौन से नंबर का पद होगा, कौन सी संख्या का पद होगा, यानी n निकालना है। और वहीं पे जो AP है उसमें से आप A लिख सकते हो, A कितना है 3, और D लिख सकते हो, D क्या होता है A2 माइनस A1 कर सकते हो। तो यहाँ पे A2 जो है वो कितना है 8 माइनस 3 यानी 5। तो आपके पास A3 है, D5 है और AN 78 है यानी 78 है। तो यहाँ पे आप AN का फॉर्मूला लगा दो, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो यहाँ पे AN के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 78, और A के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3, N हमें पता नहीं है और D हमें पता है 5। ठीक है, अब +3 को इस साइड भेज देंगे तो 78 माइनस 3 जो है वो हो जाएगा N माइनस 1 5। तो हमने क्या किया, +3 था इस साइड जाके जब इक्वल टू को इस साइड लाए, साइड चेंज किया तो माइनस में हो गया। तो ये 78 माइनस 3 यानी 78 माइनस 3 कितना होता है 75, N माइनस 1 5। ठीक है, अब क्या करेंगे N माइनस 1 को यहीं रहने देते हैं और इसको जो है वो डिवाइड में ले जाते हैं। तो 75 को डिवाइड कर दिया 5 से N माइनस 1। तो आप देखो N माइनस 1 इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। कैसे, तो 5 को 15 से करेंगे तो 75। ठीक है, 15 5 का 75 होता है। तो यहाँ पे 5 को 15 से किया तो 75 आ गया। तो N माइनस 1 अब कितना आ गया 15, N माइनस 1 कितना आ गया 15। तो N अब -1 को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, तो N इक्वल टू 16। तो यानी कि अगर इस AP का आपको बताना हो कौन सा पद 78 है तो आप क्या बता दोगे कि 16वां पद। तो लिख देंगे कि 16th टर्म ऑफ गिवन AP इज 78, और हिंदी वाले लिखेंगे कि दिए हुए AP का 16वां पद 78 होगा। ठीक है, या 78 है। तो समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। तो कहा गया है कि क्या करना है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं AP के निकालने हैं। ठीक है, यानी N निकालना है और आपको AP दे रखी है। तो अगर AP को देखोगे तो 7, 13, 19 और लास्ट में 205 दिया हुआ है। तो इनफाइनाइट AP है, फाइनाइट AP है यानी निश्चित है, जब भी लास्ट टर्म दे दिया। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो AN इक्वल टू L। तो आपको L भी लिख सकते हो, AN भी लिख सकते हो और फॉर्मूला AN वाला ही लगाओगे। लेकिन उससे पहले आप देखोगे कि आपको क्या क्या दे रखा है। ये तो दे ही रखा है 205, और A दे रखा है जो पहला टर्म है वो कितना दे रखा है 7, और D भी आप निकाल सकते हो, अब तो आ चुका है। 13 माइनस 7 कर दो, 13 माइनस 7 तो हो जाएगा 6। तो आपके पास AN है, A है, D है, तीनों चीज़ हो गई। तो आप AN का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो AN का फॉर्मूला या L भी करके लिख सकते हो, L A प्लस N माइनस 1 D। तो अब L जो है आपके पास क्या है 205, A आपके पास क्या है 7 प्लस N हमें निकालना है, और D हमारे पास क्या है, तो हमने अभी निकाला 6। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस में ले जाओ, 205 ये +7 है, इस साइड आके -7 हो जाएगा, N माइनस 1 और यहाँ पे 6। तो ये 205 में से 7 माइनस होगा तो 198, और यहाँ पे N माइनस 1 6। अब ये 6 जो है डिवाइड में ले आओ क्योंकि मल्टीप्लाई में है उस साइड, तो डिवाइड में आ गया N माइनस 1। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा, ठीक है 18, और 1 8 3 जा, तो 33 से कट गया। तो N माइनस 1 जो है वो कितना आ गया 33। तो N कितना आ जाएगा, N इक्वल टू 33 प्लस 1, क्योंकि -1 था इस साइड का +1, तो N इक्वल टू 34। तो इस AP में जो ऊपर दिया हुआ था इसमें टोटल कितने टर्म होंगे 34। और अगर आपको लगता हो कि आपने सही निकाला है कि नहीं, तो आप ये फॉर्मूला निकाल के देखोगे, ये 34 निकालोगे तो 205 आना चाहिए। तो A प्लस 33D करके देख लेना। ठीक है, ये ऑप्शनल है, करना नहीं होता, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है।
तो यहाँ पे ए जो है आपके पास कितना था 7 प्लस डी कितना 33 और डी कितना था 6। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे 33 को 6 से, ठीक है, तो यहाँ पे 8 हासिल 19 198, ठीक है। तो ये 198 आ जाएगा और उसमें प्लस 7 करेंगे तो 205 ही आएगा। तो हमने देखा कि इसमें टोटल 34 टर्म थे, क्योंकि हमने जब ए 34 निकाला तो 205 ही आ रहा है। तो इस ढंग से हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 5 क्वेश्चंस किए हैं हमने। प्रैक्टिस करना और आगे के क्वेश्चन भी ट्राई करके देखना, क्योंकि सब में फॉर्मूला एक ही है, बस दिमाग लगाना है, वैल्यू पुट करने हैं, आंसर अपने आप आते रहेंगे। तो होप आज की क्लास का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।